बचपन से ही जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में हो गई थी। वे पाठशाला में बच्चों के साथ साथ पेड़ पौधों के विषय में बातें करते रहते थे। 9 वर्ष की अवस्था में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। वहाँ भी वे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में विशेष रुचि लेने लगे। वे तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़कर देखते और चिंतन करते। वे हमेशा यह जानने के लिए आतुर रहते थे, उत्सुक रहते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से अपने काम में जुट गए। विज्ञान ही जगदीश चंद्र बसु का जीवन था। वे दिन रात खोज में लगे रहते थे। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 यंत्र भी बनाए थे। वो यंत्र कौन कौन थे? पहला किस्कोग्राफ, दूसरा रेजोनेंस रिकॉर्डर। किस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता है तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह पता हो जाता है कि चोट लगने पर और मरते समय पेड़ पौधे कांपने लगते हैं। उन्होंने पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य के पर्दे पर भी दिखाए। उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की लहर दौड़ाई, जिससे पौधों का कांपना, तड़पना पर्दे पर दिखाई पड़ने लगा। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। विज्ञान की इन खोजों के कारण जगदीश चंद्र बसु हमारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि देकर सम्मानित किया था। जगदीश चंद्र बसु की इच्छा थी कि भारतवर्ष में ही विज्ञान की संस्थाएं खुलें ताकि हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की आवश्यकता न पड़े। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए वे इस संसार में सदा जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे। राहुल की माँ की बातें रोचक लगी। उसे जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से कहा, माँ मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, जिससे मैं भी कुछ करके दिखा सकूँ और अपना नाम रोशन कर सकूँ। माँ ने उसके गाल थपथपाए और कहा, हाँ बेटा, सच्ची लगन से उससे ही तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।